हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बिजी एडवेंचर टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी गेम्स का बताऊंगा जिन्हें आपको नहीं खेलना चाहिए। जिन पैरानॉर्मल गेम्स का मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन्हें खेलना आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप सिर्फ एडवेंचर और इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इन गेम्स में से कोई गेम खेलते हुए आपको कोई नुकसान पहुंचे। और एक और बात बता दूं, रूहों से रब्ता करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि रब्ता बनाने के लिए रूहों की रजामंदी भी ज़रूरी होती है और इसीलिए कई दफ़ा नाकामी भी होती है। सो आइए बात करते हैं इन्हीं 6 गेम्स की। लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। नंबर 6 पर आता है चार्ली चार्ली। चार्ली चार्ली ये खेल खेलने के लिए आपको एक कागज़ और 2 पेंसिल्स की ज़रूरत होगी और इस कागज़ को और 2 पेंसिल्स को तस्वीर में दिखाए हुए तरीके से आपको रखना होगा। इसके बाद आपको ये सवाल पूछना होगा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? चार्ली चार्ली क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? खेल ख़त्म करते हुए आपको चार्ली को गुड बाय भी कहना होगा, वरना चार्ली की रूह हमेशा आपका पीछा करेगी। 6वें नंबर पर है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी ये खेल खेलने के लिए आपको रात के वक्त बाथरूम में अकेले जाना होगा। बाथरूम में मौजूद आईने के सामने खड़े होकर आपको एक मोमबत्ती जलानी होगी और इसके बाद आपको 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लेना होगा। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आईने में आपको खून से लथपथ एक औरत नज़र आएगी और इसके बाद क्या होगा कह नहीं सकते। कुछ लोगों का ये कहना है कि ब्लडी मैरी की ये आत्मा लोगों पर हमला कर देती है और उन्हें बुरी तरह से ज़ख्मी भी कर सकती है और इस खेल के खेलते हुए कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। 4थे नंबर पर आता है बेबी ब्लू। बेबी ब्लू ये खेल खेलने के लिए आपको एक अंधेरे से भरे कमरे में आईने के सामने खड़े होकर अपना हाथ का झूला बनाए हुए कहना होगा, बेबी ब्लू, बेबी ब्लू मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कैसे मारा था। ये लफ्ज़ आपको तब तक दोहराने हैं जब तक आपको आपके हाथ में किसी बच्चे का वज़न महसूस ना हो और फिर उस बच्चे का वज़न अपने आप बढ़ने लगेगा, पर आपको उसे नीचे नहीं गिराना है। फिर आपको सामने के आईने में उस बच्चे की पागल माँ की रूह नज़र आएगी। उस गुसेल रूह को आपको ये एहसास दिलाना होगा कि उसने एक मासूम बच्चे की जान ली है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इस गेम में कामयाब रहे तो आपकी सब विशेस पूरी हो जाएंगी और अगर आप नाकाम रहे तो आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। 3रे नंबर पर मौजूद है द क्लोज़ेट गेम। द क्लोज़ेट गेम इस गेम को खेलने का सबसे अच्छा टाइम आधी रात का टाइम है। अपने कमरे की सारी लाइट्स बुझा दें और कमरे की खिड़कियों पर पर्दे डाल दें। अब एक हाथ में बिना जली माचिस की तीली और दूसरे हाथ में माचिस की डिब्बी लेकर अपने कमरे की अलमारी या क्लोज़ेट में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लें। इसके बाद आपको कहना होगा, शो मी द लाइट और लीव मी इन डार्कनेस। ये कहने के बाद तकरीबन 2 मिनट वेट करें और अगर आपको किसी भी तरह की आवाज़ सुनाई देने लगे, यानी जैसे कोई आपके कानों में हल्के से बात कर रहा है, तो फ़ौरन ही वो माचिस जला लें। अगर वो माचिस जलाने में देर हो गई या फिर ना जली या गिर गई या फिर आपने मुड़कर देख लिया तो फिर आपको पीछे से कोई खींच कर अंधेरे की दुनिया में
ले जाएगा। पर अगर सब कुछ ठीक रहा और आपने माचिस जला ली और जलती माचिस के साथ आप बाहर आ गए तो फ़ौरन से क्लोज़ेट का दरवाज़ा बंद कर लें। ये गेम तो यहाँ ख़त्म हो गई। पर नेक्स्ट टाइम जब आप क्लोज़ेट का दरवाज़ा खोलें तो अपने कमरे की लाइट ऑन रखिएगा, क्योंकि अब आपकी क्लोज़ेट हॉन्टेड हो चुकी है। दूसरे नंबर पर मौजूद है दी बाथ गेम ऑफ डारूमा-सान। डारूमा एक जवान लड़की थी जो नहाने गई थी और पाँव फिसलने की वजह से उसका सर बाथ टब से टकराया था और उसकी मौत हो गई थी। कहा जाता है कि अगर आधी रात को आप बाथ टब में सोए हुए डारूमा-सान तुम गिर गई थी इन लफ्ज़ों को अगर बार बार दोहराएंगे तो आपको सामने डारूमा-सान की रूह हाजिर हुई नज़र आएगी। फिर बिना डरे आपको उस रूह से पूछना होगा, डारूमा-सान तुम क्यों और कैसे गिरी। वो फिर आपको फ़ौरन बाथरूम से बाहर निकल जाना है। फिर दूसरे दिन से असली खेल शुरू होगा। वो रूह दिन भर आपका पीछा करेगी और उससे बचने के लिए आपको कित्ता कित्ता ये लफ्ज़ दोहराने होंगे। नंबर 1 पर मौजूद है वीजी बोर्ड। वीजी बोर्ड जिसे स्पिरिट बोर्ड और टॉकिंग बोर्ड भी कहा जाता है। वीजी बोर्ड लकड़ी से बना हुआ एक बोर्ड होता है जिसके ऊपर इंग्लिश में यस और गुड बाय जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं, और इस बोर्ड के ऊपर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी प्रिंट होते हैं। हार्ट शेप लकड़ी के टुकड़े जिसे प्लान शीट कहा जाता है इस बोर्ड पर इस्तेमाल किया जाता है। वीजी बोर्ड का इस्तेमाल रूहों से राब्ते के लिए किया जाता है। इसे खेलने के लिए वीजी बोर्ड पे प्लान शीट को घुमाकर छोड़ दिया जाता है और रूह की मौजूदगी के लिए उसे पूछा जाता है, क्या तुम यहाँ मौजूद हो। और अगर कोई रूह वहाँ मौजूद हो तो प्लान शीट यस पर घूमने लगता है। इसी तरह वीजी बोर्ड पर अगर प्लान शीट बोर्ड के चारों तरफ घूमने लगे तो समझ जाइए कि कोई बुरी रूह आपके चारों तरफ घूम रही है। दोस्तों, इन 6 गेम्स में से आपने कभी कोई गेम खेली है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और कोई गेम आपने खेली है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। एंड सपोर्ट माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर हाजिर होगा नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।